Okay, now based on the observation of the monohybrid cross, ठीक है, Mendel has proposed two important rules, ठीक है, and these rules are known as the laws of inheritance. What they call? They are known as the laws of inheritance. First law was the law of dominance and second was the law of segregation. We have to understand that, you have to learn the definition of that also, and you have to understand also. बहुत ही आसान है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस. देखिए सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है जो कैरेक्टर्स हैं, मेंडल ने कैरेक्टर्स को क्या बोला था, जीन्स नहीं बोला था, मेंडल ने बोला था कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स, दे आर नोन एज द फैक्टर्स. पहला पॉइंट है. सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, ठीक है, दे अकर्स इन पेयर्स. ये पेयर थे ना, चाहे ये था चाहे ये था चाहे ये था, कभी भी किसी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ये फैक्टर्स हैं कभी भी सिंगल ऐसा नहीं होगा कि टॉलनेस का सिंगल एक ही एलील प्रेजेंट. नो, नेवर. दे विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन व्हाट, पेयर्स. द फैक्टर्स अकर्स इन द पेयर्स. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या बताई इसने, कि जब ये डिसिमिलर पेयर होंगे, द डिसिमिलर पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स और द फैक्टर्स इन दैट, जैसे ये डिसिमिलर पेयर है, इसमें क्या होगा, मैंने आपको समझाया था बिल्कुल क्लियरली कि जब इस तरह का सिचुएशन होगी हेटेरोजाइगस, उसमें डोमिनेंट वाला जो है, उस पेयर का डोमिनेंट एलील जो है वो रिसेसिव एलील के ऊपर क्या हो जाएगी, डोमिनेट कर जाएगी. सो यही थर्ड लाइन थे, डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर, डोमिनेंट विल डोमिनेट द रिसेसिव. ठीक है, इज दैट क्लियर. नाउ दिस इज द सिग्निफिकेंस. क्वेश्चन है ये कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और सिग्निफिकेंस क्या है उसकी. सिग्निफिकेंस है दैट दिस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द, ये फर्स्ट पॉइंट है, देखिए इसका, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. First point, used to explain the expression of one of the parental characters in the monohybrid cross in the F1 generation, and second, and express the both in the F2. It also explain the proportion, monohybrid जो है वो F2 में जो 3:1 आती है उसको भी एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. तो ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल सिंपल है. अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखिए. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. ये क्या कहता है और किस किस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है. जो मेंडल ने कहा था कि एलील्स जो हैं दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ठीक है, they do not show any blending and both the characters are recovered in as such in F2 generation. F2 generation में pure tall भी आ गया था, pure tall was there in F2 generation and pure dwarf was also there. एक dwarf था, एक pure tall था, और दो जो थे वो क्या थे, हाइब्रिड टॉल थे, हाइब्रिड टॉल थे. तो ये तो पेरेंटल कैरेक्टर आए ना उसके अंदर, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी. ये F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं हम. तो F2 जनरेशन वही यहाँ पे कहा कि जो ट्रेट F1 में नहीं दिखाई दिया वो F2 में जाके रिकवर हो गया. क्लियर, ठीक है. जबकि पेरेंट में दोनों एलील्स गैमीट फॉर्मेशन के दौरान प्रेजेंट थे, लेकिन होता क्या है, किसी भी पेयर के जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं बेटा, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से इस तरीके से कि गैमीट के अंदर दोनों में से एक ही आएगा. वन ऑफ द टू फैक्टर विल कम इन द गैमीट्स. कैसे, इस तरह से. सपोज दिस इज द पेरेंटल कैरेक्टर. जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट में कभी भी ये इकट्ठे नहीं आएंगे इसके अंदर, नेवर. ये गैमीट जो है आइदर इट विल हैव वन दिस एलील और दिस एलील,
इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गई, जब गमीट फॉर्मेशन होती हैं तो ये द एलील्स ऑफ ए पेयर जो हैं दे गेट सेपरेटेड, और वही क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? कि सिंपल लाइन में, सिंपल वर्ड्स में जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन the factors or the alleles of a pair they segregate from each other in such that the gamete receive only one of the two factors। और होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर मेल और फीमेल जो हैं, सपोज करो ये मेल है और ये फीमेल है, अगर मेल में सपोज करो गमीट्स जो हैं, इसके गमीट के अंदर, मेल के गमीट के अंदर सपोज करो ये वाले एलील दोनों आ गए, और फीमेल के अंदर सपोज करो ये वाला ट्रेट था, तो एग के अंदर सपोज करो स्मॉल टी आया, तो जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट तो कौन सा बन जाएगा, जाइगोट विल कंटेन 3 एलील्स। ये तो एनोमली नहीं हो जाएगी, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। एक तरह से क्या कहे कि क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चले गए, वो तो आगे हम करेंगे इस चैप्टर में एंड में, ठीक है ना, कि किस तरह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या एक क्रोमोसोम नहीं गया तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी ये दोनों लॉ लगते हैं, कहता है कि जो गमीट्स हैं उनमें दोनों में से एक ही जाएगा, ठीक है। जबकि इसने बताया जो होमोजाइगस अगर ये होगा तो इसके गमीट्स दोनों अलग अलग नहीं बनेंगे, ये सेम तरह के गमीट्स बनाएगा, और अगर ये है तो इसके भी सेम तरह के गमीट बनेगा। लेकिन अगर ये है पेरेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो यहाँ गमीट बेटा 2 तरह के बनेंगे उसके, इस तरह से 2 टाइप ऑफ द गमीट्स विल प्रोड्यूस्ड 1 एलील विद द इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब 50% चांस इसके हैं और 50% चांस ही इसके होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ आपके इसमें लिखी हुई है इन्होंने कि होमोजाइगस में 1 तरह के बनेंगे, जबकि हेट्रोजाइगस में 2 तरह के गमीट बनेंगे, ईच हैविंग द 1 एलील विद द इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। सो दैट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इज दैट क्लियर? सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर हम देखें यहाँ पे कहाँ लगता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर इस वाले उसमें देखिए हम इस क्रॉस में ये इस मोनोहाइब्रिड बेस के ऊपर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेके, ऑब्जर्वेशन को लेके 2 इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब देखिए ये है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, देखिए अब यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ लगता है, जब गमीट फॉर्मेशन होगी तो यहाँ लगेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो हुए ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, चाहे वो यहाँ है चाहे वो यहाँ है, इस पॉइंट पे लगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लियर। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ लगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा यहाँ F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में ये इस तरह से थे तो, लेकिन ये था क्या, ये टॉल था, तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा, क्लियर। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब डिस्कस करेंगे वो है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। 2 जीन कैसे इनहेरिट होते हैं एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो ये भी आपका 10th क्लास का ही बेटा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिमेंबर दिस थिंग वाज देयर, प्रॉपर वही 10th क्लास के 2 क्वेश्चन टॉपिक्स 10th क्लास से उठा के डाले हुए इन्होंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस टेस्ट, टॉलनेस और ड्वार्फनेस, और राउंड और येलो वाला ये है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। कैसे, अब यहाँ पे इन्होंने 2 ट्रेट्स लिए थे RRYY, राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो। अब क्या चीज़ है RRYY में, क्या चीज़ बताया, अब इसको अगर हमने देखना है तो कहाँ से पता लगेगा हमें, वी आर एबल टू सी व्हाट दीज आर। यहाँ देखिए कौन से 2 ट्रेट लिए हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, ये 2 ट्रेट लिए हैं, द 2 ट्रेट्स। क्वेश्चन है ये प्रॉपर कि मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन किया था उसमें उसने प्लांट के कौन से 2 ट्रेट लिए थे। द ट्रेट यूज्ड वर सीड शेप एंड सीड कलर, राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, क्लियर। तो ये 2 ट्रेट जो थे ये मेंडल ने लिए थे। देखिए यहाँ पे अब ये मेंडल ने वही वैसे किया था, RRYY रिंकल्ड ग्रीन, राउंड, येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो इसमें राउंड और येलो जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है,
तो ये इसने डोमिनेंट प्लांट, प्योर प्लांट को, प्योर प्लांट राउंड येलो ट्रेट वाले को प्योर रिंकल्ड ग्रीन वाले से जब क्रॉस किया, यहाँ पे लगा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि अब यहाँ पे देखिए दोनों एलील सेम थी, तो उनमें से एक यहाँ से आर आया, इधर से वाई आया और ये बन गया आर वाई, इधर से एक आर आया और इधर से एक वाई आया, तो ये बन गया आर वाई स्मॉल वाला। और जब एक कंबाइंड बना तो ये यहाँ पे लगा आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा, देखिए कैसे लगा, आर ने इसके ऊपर डोमिनेट किया स्मॉल आर के ऊपर, तो ये राउंड बन गया, और वाई ने स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेट किया तो राउंड येलो। ठीक है, अब सिमिलरली है जब F2 जनरेशन आई इसकी, जब F2 जनरेशन आया, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बताता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल ने एक और लॉ दिया था, उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? अब पहले तो देखिए यहाँ पे गमीट दो तरह के नहीं बने हैं, यहाँ पे गमीट बने चार तरह के। अगर आपको याद हो 10th क्लास में कैसे बनते हैं, ये था F1 जनरेशन का, इससे ये चार तरह के गमीट कैसे बने। ठीक है, तो ये देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ कहता है, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि व्हेन द टू पेयर ऑफ ए ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ द कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझिए ये क्या बोल रहा है। लुक हियर, F1 जनरेशन क्या थी? आर आर वाई वाई, ये F1 जनरेशन थी। कह रहा है कि जब इसके गमीट्स बनेंगे, अब यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो लगेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नहीं लगेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो कहता है द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ वन पेयर, ये वन पेयर था ना एलील्स का, ये इसका दूसरा पेयर है। ठीक है, द सेग्रीगेशन ऑफ एलील ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर। व्हाट डज इट मीन? दैट आर will combine with y, it will again combine with y. Similarly, small r, other pair of the allele, will combine with y, capital Y, and it will again combine with the small y. So it results in the formation of, see here now, ry, clear, capital R small y, small r capital Y, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये है बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। शुड आई एक्सप्लेन अगेन? दिस आर आर वाई वाई मीन्स दिस विल कंबाइन विद दिस एंड दिस सेपरेटली। सिमिलरली ये इसके साथ कंबाइन करेगा सेपरेटली। ठीक है, इफ सपोज देयर आर 3 एलील्स, एक्स वाई जेड लेते हैं, सपोज करने में क्या जाता है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, तो दिस विल कंबाइन विद दिस 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 सेपरेटली, दिस विल कंबाइन विद इसके साथ सेपरेटली, इसके साथ सेपरेटली, इसके साथ सेपरेटली और इसके साथ सेपरेटली। पहले तो ये करेगा ऐसे, फिर ये करेगा कंबाइन सेपरेटली। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके। क्लियर? सो हियर वेरी क्लियरली स्टेट्स दैट, अंडरस्टूड दिस मीनिंग नाउ, द लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर ऑफ द ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड थे ना टू पेयर, कौन से, ये हाइब्रिड था इनका, ये आर आर वाई वाई। आई होप यू आर गेटिंग। तो इसमें the segregation of one pair of character, the segregation of one pair of character is independent of the other pair of the character.
और ये मतलब वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, ये इसके साथ सेपरेटली कंबाइन करेगा, ये इसके साथ सेपरेटली कंबाइन करेगा। और इसी की वजह से यहाँ पे कितने 4 गमीट्स बने हैं डिफरेंट तरह के। यू कैन सी हियर नाउ व्हेन स्मॉल आर कैपिटल आर विल कंबाइन विद दिस, तो ये इसने पहले ये बनाया, फिर इसने स्मॉल कैपिटल आर ने ये बनाया, फिर स्मॉल आर ने ये बनाया, और फिर स्मॉल आर ने ये बनाया। इस तरह से ये 4 तरह के गमीट्स बने यहाँ पे। इज दैट क्लियर? नाउ दिस रिजल्ट्स इन, और इसको फिल करना तो बहुत आसान है। देखिए इसको फिल, इस बॉक्स को फिल करने के लिए करना है, ये वाले इधर लिखने हैं, ये वाले इधर लिखने हैं। सपोज ये यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे ये इधर आ गए और ये वाले इधर आ गए। ये यहाँ पे कैसे आया, ये इधर आया और यहाँ से ये इधर आ गया। इस तरह से इसके जो फिनोटिपिक रेशियो बनती है, जीनोटिपिक रेशियो नहीं दी हुई है आपके, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिनोटिपिक रेशियो इज दिस वन। फिनोटिपिक रेशियो बनती है 9:3:3:1, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो दी हुई है ये आपकी।